नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं लेकर आई हूं नव वर्ष के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं इस नव वर्ष के प्रथम माह में कौन कौन से व्रत और त्योहार आ रहे हैं। तो 1 जनवरी को आंग्ल नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। 14 जनवरी को लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या आ रही है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ और व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये महीना कैसा रहेगा, क्योंकि ग्रहों पर ही सभी चीज़ें डिपेंड करती है, मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं शुक्र ग्रह की बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 22 जनवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। राहु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शनि जो कि आपकी राशि स्वामी भी है और वर्तमान में आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। 17 जनवरी को वे आपकी राशि से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं और ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। तो शनि के इस राशि परिवर्तन के अलग से सभी 12 राशियों के वीडियो मैं जल्द ही देने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में शनि के इस परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेंगे तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियोस और मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह यानी जनवरी माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात कर लेते हैं, जो कि ये शनि जो कि लग्न के अंदर स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और ये समय आपके लिए बहुत शानदार परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। आपकी पर्सनैलिटी इतनी सजग, मेहनती और पावरफुल है कि हर व्यक्ति आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास कर रहा है। कई लोगों के लिए आप आइडियल हैं, समाज में आपका एक अलग स्थान और वर्चस्व है। गलत कार्य को न तो आप बढ़ावा देते हैं, न गलत कार्य करने देते हैं और न गलत कार्य करते हैं। नहीं, आप किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होते देख सकते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी के कारण आपकी पर्सनैलिटी सबको भाती है, साथ ही आपके दुश्मन भी बहुत अधिक हो जाते हैं, क्योंकि ये माह आपके लिए आपके दुश्मनों को भी न्योता दे सकता है, क्योंकि व्यक्ति की जैसे जैसे पावर बढ़ती है उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जलने वालों की संख्या अधिक हो जाती है। अब शनि 17 जनवरी तक आपके सामाजिक मान सम्मान कीर्ति में वृद्धि करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और व्यावसायिक तौर पर देखने को मिलेंगे। जब शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करते हुए आपके द्वितीय भाव में आकर बैठेंगे तो भी लग्नेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे और उस समय भी शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर शनि आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा, आपकी सत्यनिष्ठता को और अधिक बढ़ाएगा। मेहनत के दम पर आप अपने जीवन में बड़े बड़े अचीवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। कुछ बड़ा कार्य आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है जो कि आपकी कीर्ति और यश में वृद्धि करेगा। अब शनि चूंकि द्वितीय भाव के स्वामी हैं तो धनेश के हिसाब से भी शनि के रिजल्ट इस माह बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि धनेश अपने से 12वें परंतु अपनी ही राशि में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान है। तो इस समय धन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। रोजमर्रा के लाभ में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। भाई बहन बुजुर्गों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। 17 जनवरी के बाद आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उसका निपटारा हो जाएगा। कोर्ट केस कोई चल रहे हैं तो उसका भी निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। कोई व्यक्ति ने अगर आपको
झूठे आरोपों में फंसा रखा है तो आपके ऊपर से वो झूठे आरोप खत्म हो जाएंगे और आपको क्लीन चिट उसमें मिलती हुई दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के द्वारा आपके कार्यों को सराहा जाएगा। प्रमोशन के पूर्ण योग इस समय बन रहे हैं। तो ये समय शनि के रिजल्ट आपको धनेश और लग्नेश दोनों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन देता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर, जो कि पराक्रम का भाव और पराक्रम स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं। अब पराक्रमेश अपने ही घर में स्वगृही होकर बैठे हैं, तो पराक्रम में निरंतर वृद्धि तो होगी, सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। परंतु इस समय यदि कोई कलाकार अपनी कला के क्षेत्र में स्ट्रगल अब तक कर रहे थे तो उनको स्ट्रगल से मुक्ति मिल जाएगी। कला के क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति और नाम कमाते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप कला जगत में धूम मचाते हुए भी दिखाई देंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हॉबी से आप अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल हो सकते हैं। इस समय भाई बहनों का साथ और सहयोग भी आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं राजनीति में आपका वर्चस्व और पकड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी और सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। अब गुरु चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और 12th हाउस के लॉर्ड अपने से चतुर्थ जाकर बैठे तो आपको फाइनेंशियली सिक्योर रखेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य ये योग भी आपके खर्च भाव में बन रहा है। हालांकि खर्चों की बढ़ोतरी जरूर होगी, परंतु इस योग के कारण आपको आमदनी भी उतनी ही होती हुई दिखाई देगी। इस वजह से आपको आमदनी अठनी और खर्चा रुपये वाली स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है। जो छात्र छात्राएं बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ये समय सुअवसर पैदा करेगा। इस समय आपके कार्यों को सराहा जाएगा। नौकरी में भी आपके सहकर्मी आपके कार्यों में आपका सहयोग करेंगे। अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और बचत योजनाओं से आपको अच्छा खासा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो गुरु के बेहतरीन रिजल्ट दोनों स्थान पराक्रम और खर्च दोनों स्थानों के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर और सुख स्थान के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके अपने स्थान से एक घर आगे जाकर बैठे। पंचम भाव में मंगल का बैठना, अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा। इस समय भूमि संबंधी विवादों से मुक्ति मिल जाएगी और इस समय आपके नए वाहन का सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर सुख स्थान में राहु भी बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सुखों को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन दे सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क होकर चलना पड़ेगा। देखिए, कोई भी सौदा या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उन पेपर्स को पढ़ें, उस आगे वाली पार्टी के बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही साइन करें, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान में ला सकता है। इस समय आप गलत निर्णय से बचें और माँ से वाद विवाद की स्थितियों से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि उनसे अगर वाद विवाद की स्थितियाँ होती हैं तो आपके लिए ये अच्छा नहीं है। हर तरीके से आप टेंशन में रहेंगे और इसका असर आपके वर्क पर भी पड़ेगा। इसलिए इस समय आपको बहुत संभल कर रहना है। कोई भी ऐसी बात मुंह से न निकालें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। इसीलिए राहु यहाँ सुखों में बैठकर सुखों में फ्लक्चुएशन ला रहे हैं। इसीलिए ऐसे सुखों में आप थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ेंगे। जैसे बजट देखकर चलें, आप कोई भी ऐसा और बजट जाकर काम ना करें। अपने घर में कोई लग्जीरियस आइटम लेकर आ रहे हैं और बजट जाकर, तो ये कार्य आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि आप ऐसे कार्यों से बचे रहें। तो राहु के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे और राहु आपके सुखों में किसी भी प्रकार के फ्लक्चुएशन नहीं ला पाएंगे। अब मंगल सुखेश होने के साथ साथ आपके लाभेश भी हैं और लाभ भाव का स्वामी अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देख रहा है, तो लाभ में भी उत्तरोत्तर उन्नति आप करते हुए दिखाई देंगे। खासकर जो लोहे के व्यापारी हैं, जो जमीन से संबंधित रासायनिक पदार्थों से संबंधित कार्य करते हैं, माइनिंग का कार्य अगर आप करते हैं या फिर कोई बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, तो निश्चित रूप से ये समय बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणाम आपको दिलवाएगा। कुछ बड़े ऑर्डर आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। कुछ यात्राएं आपकी संपन्न हो सकती है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सर्कल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, साथ ही आपका लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय सोचे समझे कार्य तय समय पर पूर्ण हो जाएंगे और नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन भी कर पाएंगे। तो
शानदार रिजल्ट आपको इस माह मंगल के देखने को मिलेंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह है, क्योंकि पंचमेश भी है और कर्मेश भी है, और शुक्र आपके लग्न में जाकर बैठे हैं। पंचमेश का अपने से नवम जाकर बैठना आपके उन्नति में सहायक साबित होगा। आपके कार्यों को द्रुत गति से पूर्ण करने में शुक्र आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे। वहीं जो कला वर्ग के छात्र हैं उनको मनचाही सफलता इस महीने प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कलाकारों के लिए ये समय कला में उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार और उत्तम परिणामों को आपके जीवन में लेकर आएगा। वहीं जो छात्र ऐसे कुछ फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी या एनिमेशन से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी अपने जीवन में अच्छी सफलता इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। आप लक्ष्य प्रदान कार्य करें, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। इस समय संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। खेल कूद में खिलाड़ियों को पदक और मेडल मिल सकते हैं और आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा और सराहनीय रहेगा। वहीं इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अब शुक्र चूंकि आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो 10th हाउस के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। हालांकि केतु यहाँ दशम भाव में बैठकर काम में अपने बॉस के साथ, अधिकारियों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, परंतु इस समय आपको सोच समझकर अपने कार्यों को करना है। आप हर कार्य अपने अधिकारियों के विश्वास में लेकर करें, ताकि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी स्थान न रहे। जो क्योंकि आपके विरोधी आपके कार्यों से, आपकी प्रगति से जलते हुए आपके अधिकारियों के कान भर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। शुक्र 22 जनवरी को जब आपके कर्म भाव से पंचम जाकर बैठेंगे, तब शुक्र के रिजल्ट और भी अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। होटल मैनेजमेंट से संबंधित जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। प्लेसमेंट आपको इस समय मिल जाएगा। इंटर्नशिप आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। वहीं यदि आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे कपड़ों का व्यवसाय करना चाहते हैं, ज्वेलरी का व्यवसाय करना चाहते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का व्यवसाय करना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करना चाहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करना चाहते हैं, या फिर सुगंधित पदार्थों से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। परंतु आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, अपना खुद का स्वतंत्र रूप से कार्य करें, तभी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वरना कार्य में कई प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि केतु यहाँ 10th हाउस में बैठे हैं, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। अपने पिता से दूर जाकर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने पिता से थोड़ा सा दूर जाकर आप कोई प्रोफेशन चूज करें, तभी आप अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे। अब बात करते हैं आपके रोग भाव की। रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान है। खर्च भाव में बुध के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, पर बुध अपने ही घर को यानी रोग भाव को देख रहे हैं। तो इस समय अगर आपको कोई भी नर्व सिस्टम संबंधित कोई प्रॉब्लम है, नसों में अकड़न हो जाती है, मांसपेशियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर बाल झड़ने की कोई प्रॉब्लम है, याददाश्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से उसमें आपको बहुत ही बड़ा आराम देखने को मिलेगा। इस समय शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास तो करेंगे, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय ननियाल से भी आपको बहुत अच्छी सहायता और मदद मिलने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें। ऐसे कार्यों में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। न किसी से उधार लें और न ही किसी को उधार दें। बस इन बातों का आप ध्यान रख लेंगे तो रोग भाव के हिसाब से भी बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अब बुध चूंकि रोग भाव के स्थान के स्वामी होने के साथ साथ आपके भाग्येश भी हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं, आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेश यात्रा के पूर्ण योग बनेंगे। काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने मित्रों का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आप धर्म गुरु हैं तो इस समय आपकी प्रसिद्धि चरम पर रहेगी। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से पूर्ण होंगे और नए कार्यों की शुरुआत भी आप करते हुए दिखाई देंगे, परंतु ये कार्य आपको योजनाबद्ध तरीके से करने हैं, इसीलिए आपको जल्दबाजी इन कार्यों में नहीं करनी है।
फंड की व्यवस्था आपको अपने कार्यों में हो जाएगी और निश्चित रूप से आप आने वाले समय में अपने कार्यों में अच्छी उन्नति और प्रगति प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा, जो कि हर 2.5 दिन में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो पूरे महीने फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, परंतु छोटी मोटी नोकझोंक के अलावा आपको दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि व्यापारी वर्ग को उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु ये समय ओवरऑल आपके बड़े नुकसान की स्थितियों को आपके जीवन में नहीं लेकर आएगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। काम को सोच समझ कर करें। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो सजग होकर करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें और अपने अधिकारियों को, अपने सहकर्मियों को, अपने स्टाफ को साथ में और विश्वास में लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। जरूरत से ज्यादा किसी भी अजनबी व्यक्ति पर आपको भरोसा इस समय नहीं करना चाहिए। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की अगर बात करें तो अष्टमी से सूर्य, जो कि अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं। अष्टमी इसका अपने से पंचम और द्वादश स्थान में जाकर बैठना आपकी रोजमर्रा की रूटीन की लाइफ में जो भी गड़बड़ियां चल रही है उनको खत्म कर देगा। अब लाइफ एक सेट चलती हुई दिखाई देगी। आपका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत पावरफुल हो जाएगी। इस समय जानवरों से आप थोड़ा सा सावधान रहें, परंतु 14 जनवरी के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करते हुए आपके लग्न में जाकर विराजमान होंगे और यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट आपको थोड़े से मिक्स मिल सकते हैं, यानी थोड़ा सा अवेयर रहना है। जानवरों से सावधान रहें। अपनी गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी को भी अपनी गोपनीय बातों को लीक करने का प्रयास न करें। इस समय आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर और बहुत दृढ़ होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफलता के कदम चूम पाएंगे और सफलता को अर्जित कर पाएंगे। इस समय आपको पग पग पर सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। अब ये तो था मकर राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में, जो कि इस माह आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। वो है 1, 3, 5, 6, 9, 10 से लेकर 12, 15, 18, 23, 29 और 30। अशुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं, तो वो है 2, 4, 7, 8, 13, 16, 17, 20, 22, 25 से 28 और 31। ये तिथियां आपके लिए ध्यान देने योग्य। इन तिथियों को ध्यान में रखकर अपने कार्यों को केयरफुल तरीके से करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं शुभ रंग के बारे में। तो शुभ रंग की अगर बात करें तो आपके लिए मैरून, पीला और हरा, ये 3 कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का आप ज़्यादा से ज़्यादा बार उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। इस महीने आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो शनिवार के दिन आपको छायादान जरूर करनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे जल में तिल डालकर जरूर सींचें। शाम को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। शनिवार को लोहे की वस्तु का दान जरूर करें और प्रतिदिन 10 मिनट ओम मंत्र का जाप जरूर करें। तो ये उपाय मैंने बताया इस माह के हिसाब से। पर अगर आप अपने इस वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या प्लानिंग आपको इस वर्ष में करनी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने आने वाले भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।